अभी हमारे पास में सीरीज है, तो कुछ लोगों का डिस्कस हो रहा है विद कल काम में कई बार डिस्कस की जो 370 वैकेंसी आईटी सेक्टर के लिए है ही नहीं। मैं डिप्लोमा बीसी के लिए सर इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए बच्चों को, हमारे पास भी बहुत सारी तो मैंने सोचा सर से ही बात करें जाने क्या बढ़िया। एक्चुअली में देखो, बात यह है कि लोगों को भी पता है आईटी फील्ड में ऐसे जॉबें नहीं मिलती हैं विदाउट इनके, राइट। तो ये बहुत सारी कंपनीज में जो कि डिफरेंट डिफरेंट उनके ऑफिस हैं, नोएडा दिल्ली एनसीआर में, कुछ कंपनी जो कि एमएनसी मल्टीनेशनल है फॉरेन में भी, और हमने उनसे एमओयू किया है। एमओयू हमारा ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। मैंने इसमें लिखा 370, लेकिन बात ये हमें पार्टिकुलर उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी दिखाई, जैसे HTML रिएक्ट नोड वगैरह, ठीक है, सारी आईटी जॉब है। और इनका फुलफिल भी हमें उनकी रिक्वायरमेंट जो करनी है वो 1 अगस्त 2025 तक। तो इन 60 के ड्यूरेशन के अंदर इसमें बीटेक बीसीए इनके डिप्लोमा के सारे कैंडिडेट, अब उनके जो डाउट आ रहे हैं मतलब बच्चों के या कुछ भी, वो भी मैं आपको बताया तो उसके बारे में हम बताते हैं कैसे क्या। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे भी अपने बहुत सारे लोग खुशबू हैं या अभिषेक जी हैं या संदीप जी या मम्मी लोग, बहुत सारे लोग के पास कॉल आए, तो क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि सर अभी आपके यहाँ पे कोई वैकेंसी, तो उसमें पहला क्वेश्चन सर बच्चों का ये है कि अगर 370 वैकेंसी आप दे रहे हैं तो ये कितने दिनों में रहेगी और इसकी सिक्योरिटी क्या है? पहली चीज है 370 जो जॉब्स हैं वो हमारे कंफर्म 100%, बिल्कुल उन्हें हमें फुलफिल करना है विद इन 2 मंथ, जून और जुलाई। तो मत क्या 1 अगस्त तक हमें फुलफिल करना। तो विजन हम उसको 50 डेज लेके कि 10 दिन उनके प्रिपरेशन वगैरह ये सारी। अब देखो, मैं जो कैंडिडेट के कॉल आते हैं तो उन्हें कैसे आप लोगों को बोलना है। देखो 2 मंथ में आपको पता है कि आईटी फील्ड में जॉब दिलाना पॉसिबल नहीं। इस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करेंगे, लेकिन इसका एक इंटरव्यू। अच्छा, ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर हमारे फंडामेंटल बेसिक अगर क्वेश्चन के आंसर उसने दे दिए, ठीक है, तो हमें पता है कि मैं इसको 50 डेज के अकॉर्डिंग हम उसको फुलफिल कर लेंगे 50 दिन के अंदर। तो बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बच्चे को प्रॉब्लम ये आती है कि उन 50 डेज के अंदर 50 डेज के अंदर हम उसकी जो टेक्निकल स्किल्स होंगी वो, और प्लस में साथ ही साथ में स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आती है दैट इज कंपनी। तो इन्हें हम लोग 100 के बैचेज रखते हैं और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे पर डे टेक्नोलॉजी क्लासेस, और प्लस में बाहर का कोई जो गेस्ट लेक्चरर के रूप में इंग्लिश कम्युनिकेशन की भी क्लास आती है। आप भी मान के चलिए 50 दिन के अंदर हमें टोटल प्रेशर कैंडिडेट नहीं चाहिए, पहले से उसने चीजों को उनको किया है, दूसरी टेक्नोलॉजी का उसको एक्सपीरियंस नॉलेज है कुछ, तभी उसका एक यहाँ पर टेस्ट होगा, देन वो बैच ले सकता नहीं अप्रेंटिस करेगा। इसका मतलब हो गया जो डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं, जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है या जो भी लास्ट में आएंगे स्टूडेंट, तो वो लोग भी जॉब गेट कर सकते बिल्कुल कर सकता है अगर एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस वाले की जितनी भी सैलरी उससे हाई सैलरी भी हम दिलवाए डायरेक्ट। हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे के लिए डिप्लोमा तो या बीटेक, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि हमारी सिक्योरिटी में, इसके लिए आप क्या बच्चों को? बिल्कुल, देखिए आपको पता है पहली चीज इसकी जो फीस है वो पार्टिकुलर एक नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या जो भी कैंडिडेट कोई भी है, अगर उनका इंटरव्यू या जो भी चीजें अच्छी गई तो हमें पता है कि इंटरव्यू हम स्टार्टिंग से ही लेना स्टार्ट करेंगे। 50 डेज का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीशन कैंडिडेट देना ना मुझे, तो हम अगर उन पे कम मेहनत करके और उन्हें इंटरव्यू दिलवा देंगे और उनकी जॉब लग जाएगी, है ना। और सिक्योरिटी ये है कि पहले अगर उनकी जॉब नहीं लगती, क्योंकि दूसरी चीज अच्छी सैलरी भी बहुत अच्छी, पहले उनकी टेक्निकल कंपनी थी, बिल्कुल टोटल आईटी टेक्निकल जॉब के बच्चे का एक क्वेश्चन था कि क्या ये जो जॉब है भाई इसमें इनको पार्टिकुलर ये चीज में लिखा हुआ है ना, HTML रिएक्ट और नोड मतलब फुल स्टैक नहीं, पर फिर उसमें एक साल का मेहनत कर रहे हैं, देखा कि वो टेक्निकल जॉब है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो स्टूडेंट है कौन करें, हम उनको ये चीज बता सकते हैं कि आप आइए 50 दिन के अंदर विदिन 50 डेज, विदिन 50 डेज, ये गारंटेड जॉब है, ये 100% लगेगी। 100%। अच्छा, एक क्वेश्चन सर यहाँ उठते हैं कि बच्चा ये भी पूछ रहा है कि अगर हम 50 दिन क्या कोर्स करें तो जो ये जॉब है इसका हम फीस जो पे करेंगे, अगर हमारी जॉब नहीं लगे
तो इसमें बिल्कुल सर आप मुझे रियल बताइए, फैक्ट कि अगर जॉब नहीं लगती तब क्या होगा? हाँ, ऐसी स्थिति में एक इसके दो ऑप्शन रखूंगा मैं। ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि हमारा इसी से पैरेलल एक बैच चल रहा होगा अप्रेंटिस, अगर उसको ड्यूरेशन से दिक्कत ना हो तो। और ऑलरेडी हम लोग ये काम कर रहे हैं कि उसका हम इंटरव्यू तो ले ही रहे हैं ना, तभी तो इसमें हम ले रहे हैं ना। नहीं तो हमारा एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अब आपके बच्चे एक ही क्वेश्चन उसके उठ रहे होंगे कि फिर सर अप्रेंटिसशिप में इसमें क्या डिफरेंस? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं सर। हमको कुछ बच्चों ने मैनेजर को कॉल किया, उन्होंने कहा सर जो ये वैकेंसी आ रही है तो इसमें अप्रेंटिसशिप और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी क्वेश्चन अप्रेंटिसशिप के लिए होता है जैसे हमारा थोड़े से एकदम टोटल फ्रेशर बिगिनर, उन्हें कुछ नहीं आता, हमारे पास ड्यूरेशन उनके पास 5 से 6 मंथ का होता है, तो उन्हें हम लोग पूरा ओवरऑल लेकर के चलते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें हम बिगिनर को टोटल फ्रेशर को नहीं ले रहे, हम इंटरव्यू किस लिए ले रहे हैं? इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ ना मैं कि अगर उस बच्चे को नहीं आता है चीजें तो हम बिल्कुल इसमें नहीं ले। हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा अगर इंपॉर्टेंट होगा तो आपको पता है कि फिर हम उनसे गलत अपना रिकमेंडेशन हो जाएगा कि भाई 50 डेज के लिए 50 रिफंडेबल है, हम उनको एग्रीमेंट पे साइन करके दें कि अगर उसके 50 डेज के अंदर अगर उसकी जॉब नहीं लगती है तो एग्रीमेंट पे उसके साइन है, टोटल फीस कितनी का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज को छोड़ के और का रजिस्ट्रेशन चार्ज होगी और जो टोटल फीस है टोटल फीस कितनी? तो इसका मतलब बहुत अच्छा है बच्चों को। अच्छा, जो डिप्लोमा के अभी बच्चे फाइनल ईयर पास आउट हो गए, ये भी चीज कर सकते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी और मुझे लगता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और डिप्लोमा के हैं, बीटेक के हैं, बीसीए, ये तो लास्ट सेमेस्टर है ना सबका, तो बीटेक, बीसीए, एमसीए, डिप्लोमा जो भी बच्चे हैं फाइनल ईयर के जो पत्नी उन्होंने एग्जाम दिया है जस्ट, तो वो लोग भी इसके लिए समझ लीजिए अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी, नहीं तो आप उनकी मार्केट में जाते हैं और अपनी फील्ड को चूज करके ना दूसरी फील्ड को चूज करते हैं। अभी आपने एक दिन पहले कुछ इंटरव्यू किया था, क्षेत्र 7 लाख रुपए के थे। अब आप मुझे टीसीएस का बंदा इसमें क्या? उन्होंने कहा पहले हम ऐसे एमओयू नहीं हुआ है, पहले उन्होंने कहा कि 5 लोगों के हमें तो डेमो दी, तो आप सोचिए 5 लोगों को उनको सेलेक्ट करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 इंटरव्यू दिया है। तो एक बहुत अच्छी खबर है मुझे लगता है। और ये अपने लिए मेगा ट्रेड के लिए मुझे लगता है कि आईटी फील्ड में एकदम से जो बच्चे परेशान होते हैं घूमते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, अपने लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अच्छी न्यूज। तो सर हम कम समय में एक चीज देखिए कह सकते हैं कि जो डिप्लोमा फाइनल ईयर की स्टूडेंट जैसे पहले जो जॉब करेंगे सैलरी कम या इसके पहले कभी भी वो पास आउट बने, मेगा ट्रेस्ट में जो 70 वैकेंसी आई है ये टेक्निकल आईटी फील्ड की, और ये चीज हम फॉलो कर सकते हैं बच्चों को। और आप आइए और 100% जॉब की गारंटी है। नहीं तो सर आप ये भी बात बोलेंगे कि 100% रिफंड फीस चलेगा अगर जॉब बोलता हूँ उन्हें, हम केवल फीस के साथ में एक लेटर भी भरवाऊंगा कि उनके फाइल होगी, सिक्योरिटी होगी, एग्रीमेंट होगा कि ये फीस हम ले लें, तो ये जो उनका है वो उस पर वापस भी जाएगा, है ना, उनका इंटरव्यू के बिहार पर ले। तो मुझे लगता है आई होप जो मेगा ट्रेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी की वजह से मुझे लगता है हमेशा टेक्निकल बच्चों को जॉब दिलाती चली आ रही है, तो सारे स्टूडेंट के बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है इनको हम लोग अच्छा देख के हमारे में देखेंगे कराना है। तो जो फाइनल पास आउट उसको डिप्लोमा पास हो रहे हैं तो मुझे लगता है उनको ये चीज एडवर्ट करके जॉब दीजिए और आप टेक्निकल जॉब करें। अच्छी कंपनी भी है सर। देखो पूरे एक चीज तो आपने भी देखा होगा कि डिप्लोमा में बीटेक बीसीए में बच्चा बहुत सारे करवाए, वहां पे कभी भी कॉलेज के अंदर आईटी कंपनी नहीं है। आईटी से रिलेटेड जॉब आज के दिन पर एक सपना है, तो अपने फील्ड से रिलेटेड अगर आप जॉब पाते हैं तो समझ लीजिए ये आईटी फील्ड के लिए लोग समझ लीजिए तरफ रहे हैं। कितने अभी आप सोचिए अपने कितने बच्चे गए 22 लाख 13 लाख 3 लाख डिफरेंस में, तो अगर आपका कोई भी इंटरव्यू या जो भी है इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी सोचिए इनिशियल पेपर के बंदे 15,000 मिनिमम स्टार्ट, 15,000 20,000 25,000 उन्होंने कहा। और दूसरी चीज जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं ये उनको भी बोलना है, अगर जो काम कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं और उनकी जो सैलरी है अगर इंटरव्यू क्रैक करें तो उनकी सैलरी से हाई सैलरी मिलेगी, बट उन्हें वहां की सैलरी स्लिप देनी। ठीक है बढ़िया सर, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि इस साल जो बच्चे आउट हो चुके स्टार्ट नहीं है एक्चुअली में इसके रजिस्ट्रेशन तो सर मे भी स्टार्ट भी आ सकते हैं, बताएंगे रजिस्ट्रेशन हो गया
और इसको सभी लोग प्लॉट करिए अच्छा और बच्चों को सभी लोगों को ये बोल दीजिए कि मतलब इस पे पूरी चीजें और अवेयरनेस बच्चों को सही जान। जी जी। अच्छा, सेकंड थिंग ये है, जो बच्चे अभी जैसे मैं सब समर ट्रेनिंग में, तो समर ट्रेनिंग के जो बच्चे से सेकेंडरी के जो फाइनल में पहुंचेंगे, तो शायद आपने मेरे से ये भी कहा था कि इस साल हमारे पास 370 जॉब, CSIT, टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सभी बच्चों को हम लोग मोस्टली जॉब दे चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल आपने बताया नहीं था। तो जो 370 जॉब अब प्रेजेंट टाइम में है, ये देख के मुझे लगता है जो बच्चे अपने सेकेंड ईयर के हैं ये फाइनल में जाएंगे, जो बच्चे अपने सेकेंड ईयर में आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी फायदे होंगे मुझे लगता है। क्या वैकेंसी बढ़ जाएगी फिर? पता होगा पीजी में इस बात में फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग क्यों इसीलिए रखा है, फाइनल ईयर में बच्चा अगर पूछता है तो वो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। तो बहुत अच्छी आप लोगों को जान एक बार में हम लोग तो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं ना डिप्लोमा की, कि समर ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, तो हम लोग हर बच्चे, आप मुझे बताइए कुछ बच्चे तो ऐसा स्किल नॉलेज होता है कि आप उसको अभी से उठा लीजिए और जॉब बनने नहीं, तो कॉलेज उसको एनओसी दे देगा। तो फाइनल ईयर में पहुंचेंगे सेकेंड ईयर वाले बच्चे फाइनल ईयर में, तो कुछ कॉलेज से हम लोग बच्चों को कॉलेज में बात करके सब लोगों से भी, तो उनके अगर वो एलिजिबल है तो 2 4 5 10 बच्चे वहां पे भी लेकर के भी कर सकते, क्योंकि 2 मंथ का यहाँ टाइम है और 45 डेज की समर ट्रेनिंग, तो आप तुमको हमको ये चीज, तो हम लोग जो कॉलेज में बोल के आए हैं हर एक वर्कशॉप में, आपने भी कराया था सर, हमने भी कराया, तो वहाँ पे जो बच्चों को बोलते हैं आप फाइनल ईयर में आइए और हमारे जॉब में, तो इस तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर इस साल 370 हम लोग सब दे रहे हैं आप लोग सभी लोग, तो अगले साल का वैकेंसी बढ़ा के 400-500 से उन्होंने एक ऐसे सोचो एक डेमो, अभी आप सोच लीजिए हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप के 100 बच्चों को कराया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्लियर हुई है ना। तो इसमें बच्चे टोटल बिगनर नहीं लेने, फ्रेशर नहीं लेने, तो वो बच्चे तो सारे जॉब कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने पहले से टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें अवेयरनेस है। प्लस दूसरी चीज उनका एक इंटरव्यू होगा यहाँ पर, इंटरव्यू में अगर उन्होंने सारी चीजें बता दी तब उनको हम इस वाले बैच में रखेंगे। ये बैच को एक चीज थोड़ा सा मैं कानून भी करना चाहूंगा, जो बच्चे डिप्लोमा के, ये मेन टेक्निकल, और इसलिए आपको मेगा ड्रेस अगर टेक्निकल जॉब दे रहा है तो आप मेगा ड्रेस से फर्स्ट ईयर की बोलिए कि कोई मेगा ट्राई नहीं करना, मेरा कोई मोटिव नहीं, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, आप किसी कंपनी से नहीं, हम अपने फ्यूचर से प्यार करिए। अगर आप पैसे से जुड़ते, जैसे सर ने एक चीज बोला कि ये जॉब प्रेशर के लिए भी है बट नॉलेज होना कंपलसरी है, तो इसलिए क्यों ना हम ऐसी जगह से जुड़े जहां हमको वही चीज सिखाया जाए जो डिप्लोमा के जस्ट बाद हमको जॉब मिले। ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है। हाँ, तो हम आपको वो चीज गाइड करें। कॉलेज फिर तो कॉलेज हो जाएगा ना। और सर आपने मेरे से एक चीज बार बार बोला है, तो मैं इस चीज को फॉरवर्ड करा रहा हूँ, तो बच्चों की गारंटेड जॉब होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने मेरे डिस्कस में कंप्लीट किया है, इन्हें तो पूरा पैसा वापस हो जाएगा, सारी चीजें। ये 30 ऐसा सर एक क्वेश्चन जी सर, ये टर्म कंडीशन उसको मतलब बोलना है, टोटली मतलब बिजनेस नहीं है, इंटरव्यू के बिहाफ पर उसका जॉब होगा और उससे आईटी फील्ड से रिलेटेड है, फुल स्टैक मान स्टैक इनका नाम सुनोगे नहीं, आप ट्रेंड में चलना कोई डेवलपमेंट, उस पे जो बाकी कोई जरूरी नहीं उसी का आपने डॉटनेट जावा पीएचपी एंड्रॉइड पाइथन कोई भी टेक्नोलॉजी कर रखी हो, तो भाई 50 डेज तो हम इसी ले ले रहे हैं ना, हम इसमें कुछ करते हैं, लेकिन अब आप समझे आपको नहीं आ रहे HTML ये सब फुल स्टैक कुछ भी नहीं आ रहा तो पॉसिबल नहीं। अच्छा सर एक चीज थोड़ा सा, अभी जैसे कुछ जो भी यहाँ मैडम लोग कॉल, तो वैसे तो कोई अलग क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को बता देना चाहिए इसी वीडियो में, से हमारी जो ब्रांचेस चलते हैं कि हम लोग CSIT भी चलाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल आईसी, लेकिन उसके पीछे सब अलग अलग है। तो जैसे अभी ये 370 जॉब हम लोग दे रहे हैं CS के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए सभी लोगों ने हम लोगों ने जॉब दिला दिया है, तो ये बच्चे कभी कॉल करते हैं कुछ रियल में, बच्चे समझदार हैं, अगर हमारा CS ब्रांच चलता है तो CS की तो हम लोग अलग ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ये दे देते कि वहाँ इसी के ट्रेनिंग, वहाँ CS की ट्रेनिंग नहीं होती अच्छी, कभी कहीं कहीं ऐसा बताते हैं कि वहाँ CS की अच्छी होती इसी की अच्छी होती। तो इस डाउट को आज इसी वीडियो में करके क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास सर लैब है, सारी चीजें हैं, और हम आप लोग को CS पे सर मेन चीज ये है कि लोग जब से चीजों को स्टार्टिंग से सारी ब्रांच कुछ लोगों ने बीच में इलेक्ट्रॉनिक और उनको सबको चलाया है, हाँ फीडबैक बेकार है, उनके कुछ भी चीजें बनी नहीं है, वो इस चीज को ये समझते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ किसी भी टाइप से बच्चों को बेवकूफ बनाए,
और यहाँ तक एविडेंस चाहिए कि वहाँ पर लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, अब आप मुझे ये लैब तो आप लैब है, ट्रांसलेट फाइल है, स्मार्ट क्लासेस है, ठीक है, लैब आईओटी एम्बेडेड इनकी शक्ति है। तो आपको पता है अफवाहें पे ध्यान न दें, आपने देखी मैंने बात बिल्कुल सारी चीजें लोगों को बोलो, बच्चे अच्छे से करें और 110% आप चीजों को देख करके जो भी चीजें हो टेस्ट हो। और मैं फाइनली सारे बच्चों से ये चीजें कहना भी चाहता हूँ। क्वेश्चन नहीं था इस वीडियो का मेन पर्पस क्या था बनाने का, हम किस लिए वीडियो को बनाए और ये चीज हम फॉलो कर जाते हैं कि बच्चों को लीगल है, इससे कुछ बस आप थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये हमारा ऑलरेडी एमओयू है, ठीक है, और उसके बाद में इसके जो सारी चीजें लिखी हुई है ये चीजें कोई गलत नहीं है। हाँ और इसमें हम लोगों ने एग्रीमेंट तब इसमें तो बहुत सारी कंपनी के नाम बिल्कुल बिल्कुल मतलब हम बच्चों को करा सकते हैं फुल। और इसमें ये सारी चीजें करें तो हमारा मेन मोटिव ये था कि G20 डेवलपर सॉफ्टवेयर आईटी को हम 50 डेज के अंदर 100% फीस रिफंडर जो कर रहे हैं, फीस रिफंडेबल प्रोग्राम है, इसको नहीं करते हैं एग्रीमेंट पे साइन करके फीस हम उसकी रिफंड कर रहे हैं। इसका मेन मोटिव हमारा बताने का ये था। आपको जो डाउट थे वो हमने इसको चलिए सर, देखिए सर बहुत अच्छी बात है, तो सर से हमने डिस्कस भी कर लिया है और मुझे लगता है कि 370 जॉब आईटी सेक्टर के लिए है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो बच्चे भी आ रहे हैं रिसेंटली उनको सबको जुड़वाइए। चलिए ठीक है, सभी बच्चे हम लोग को जानते भी होंगे और ये आपसे प्रॉमिस है इस वीडियो के माध्यम से कि ये जॉब 100% मिलेगी या नहीं तो पूरा पैसा वापस है, जैसा कि सर ने बोला है, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करने की सोचिए। सभी लोग फाइनली जितने बच्चे हैं भी इन्होंने किया, मैं एक बार फिर रिकमेंड करूंगा आईटी पीएफ के बच्चे अपने फील्ड में जाएं, बिल्कुल बीसीए एमसीए करिए कि मैं मुझे 18,000 20,000 अभी आप लोगों ने 20,000 18,000 17,000 15,000 जॉब अगर नहीं पाएंगे तो हाई स्कूल का बच्चा भी प्रॉब्लम आए तो 100% जॉब है, बीसीए बीसीए किसी से भी आप। ओके, और कुछ डाउट है? नहीं सर।